अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम बैक दोस्तों। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपकी असाइनमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ और इसमें इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे कौन से फंक्शंस हैं, उसके आगे कौन कौन सी टाइप्स हैं। सो लेट्स बिगिन। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो मेजरली फंक्शंस डिफाइन किए जाते हैं। द नंबर वन इज द मैनेजेरियल फंक्शन, हमने इसको नंबर वन कह दिया है, ये मैनेजेरियल फंक्शन है। एंड द सेकंड फंक्शन इज ऑपरेटिव फंक्शन। ऑपरेटिव फंक्शन या हम इसको जो है वो सर्विसेज फंक्शन भी कह सकते हैं। आगे फर्दर इसकी टाइप्स हैं, इसको मैं बाद में डिस्क्लोज करूंगा। सबसे पहले जो हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे वह है मैनेजेरियल फंक्शन। मैनेजेरियल फंक्शन डिफरेंट तरह की मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो फंक्शन परफॉर्म करता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसको हम मैनेजेरियल फंक्शन कहते हैं। जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, जो बेसिक सर्विसेज होती हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए जो सर्विसेज होती हैं उसको मैनेजेरियल फंक्शन कहा जाता है। इसको हमने फर्दर क्लासीफाइड किया है। नंबर वन इज प्लानिंग, नंबर टू इज ऑर्गेनाइजिंग, नंबर थ्री इज स्टाफिंग एंड नंबर फोर इज डायरेक्टिंग एंड नंबर फाइव इज कंट्रोलिंग। हमने इसको 5 चीज़ों में इसको जो है वो डिफाइन कर दिया है। नंबर वन हम बात करेंगे प्लानिंग की। प्लानिंग क्या होता है आपको पता है, जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, कोई भी काम स्टार्ट किया जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसका कुछ प्लान बनाती हैं, देन फर्दर उसमें अमेंडमेंट्स करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। प्लान जब भी बनता है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, थिंकिंग की जाती है, उस पर सोचा जाता है। किस चीज़ की थिंकिंग की जाती है? टू ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ के ऑर्गेनाइजिंग को और ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है, प्लान किस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल एक एजेंडा की आपने मीटिंग प्रिपेयर करनी है, आपने एक एजेंडा आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल टू प्रिपेयर है एजेंडा फॉर अ मीटिंग, कि आज की मीटिंग का क्या एजेंडा होगा, क्या बातें डिस्कस होंगी, कौन सी चीज़ें हमने डिस्क्लोज करनी है, किसको फर्दर हमने एनालिसिस करने हैं, ये सारी चीज़ें। टू अचीव डिज़ायर्ड गोल्स, किस लिए हम प्रोसेस करते हैं, किस लिए हम जो है वो थिंकिंग का प्रोसेस रिपीट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ में, इसलिए ताकि जो सेट गोल्स हैं उसको अचीव किया जा सके। मीटिंग का एजेंडा भी हमने इसीलिए डिसाइड करना है, सोचना है, ताकि जो बातें डिस्कस होने वाली हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है, उसको जो है वो फर्दर क्लासीफाइड कर लिया जाए। तो नंबर वन इज़ द प्लानिंग फंक्शन एंड नंबर टू इज़ ऑर्गेनाइजिंग। अब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे। चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन किसी भी साइज़ की हो, स्मॉल हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इफेक्टिव मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैनेजमेंट आप इफेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि आपके डिज़ायर्ड एंड सेट गोल्स अचीव नहीं हो सकते। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो फंक्शन कहलाता है मैनेजेरियल, उसमें हमने ऑर्गेनाइजिंग को अचीव करना है। इफेक्टिव मैनेजमेंट इज़ क्रूशल फॉर लार्जर एनी साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव होता है कि क्रूशल होता है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए। नंबर थ्री है हमारे पास स्टाफिंग। व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफ का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को हायर करना, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हायर करना, एट द राइट टाइम, राइट प्लेस पे उनको हायर किया जाए, राइट टाइम पे हायर किया जाए। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेंटेनिंग कैपेबल पर्सनल, आपने हर तरह की पोजीशन को फिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन करना है, ऑब्टेन करना है, कैपेबल पर्सनल को लेकर आना है उनकी पोजीशंस पे। एंड देन इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं? मैन पावर प्लानिंग, कि कौन कौन से लोग आएंगे, किस तरह के लोग आएंगे, रिक्रूटमेंट आएगी, सिलेक्शन आएगा, ठीक है। ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये हम स्टाफिंग के अंदर करेंगे, ठीक है। ये फंक्शंस है किसका? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जो वो परफॉर्म करता है, कि उसी का काम है कि उसने एक अच्छा पर्सनल लेकर आना है। फिर है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को डायरेक्ट करना, गाइड करना, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्ट गाइड, इंस्ट्रक्शंस गाइडेंस, ये दोनों मिला के आपको क्या करेगा? ओवरसीज द परफॉर्मेंस। अगर आप उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, आप उसको गाइड करेंगे, देन ओवरसी करेंगे परफॉर्मेंस को, इसका मतलब है कि आप डायरेक्टिंग कर रहे हो, आप बता रहे हो कि ये काम इस तरह से होना है, उसको इंस्ट्रक्ट करते हो, ट्रेनिंग शामिल है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और शामिल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्टिंग आ जाएगी। जब आपने प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग से सब कुछ कर लिया, आपके पास लास्ट में आएगा कंट्रोलिंग। अब आपने ओवरलुक करना है कि क्या जो भी चीज़ें आपने इंप्लीमेंट करी थी वो एज इट इज़ हो रही हैं, या उसमें कुछ चेंज आया है, या आपके डिज़ायर्ड सेट प्लान्स के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही, एरर्स आ रहे हैं, तो आप उस परफॉर्मेंस को दोबारा रीलुक करेंगे, आप उसको देखेंगे, जहाँ जहाँ मिस्टेक्स होंगी आप उसको कवर करेंगे, एंड देन आप अपने डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। चेक एरर्स
एंड टेक करेक्टिव एक्शन। एरर्स को चेक करके करेक्टिव एक्शन लेने का नाम जो है हमारे पास कंट्रोलिंग है। समझ आ गई? इसको आप जल्दी से नोट कर लें। उसके बाद हमने डिस्कस करने हैं इसके ऑपरेटिव फंक्शंस। मैनेजेरियल फंक्शंस के बाद हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिव फंक्शन, दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, और मैंने इसको इन डिटेल ऐसे लिख दिया कि आपको ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होने वाली है इसकी। ऑपरेटिव फंक्शंस रेलिवेंट टू द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, एक ऐसा फंक्शन होता है जो ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं जो कि एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रेलिवेंट होते हैं, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये वेरी करते रहते हैं, इस तरह के फंक्शंस होते हैं। इन डिटेल पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। और ये इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इट इंश्योर्स राइट पीपल फॉर राइट जॉब एट द राइट टाइम। जो ऑपरेटिव फंक्शंस हैं इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि ये राइट पर्सन को लेकर आते हैं, राइट जॉब पे लेकर आते हैं और राइट टाइम पे लेकर आना। जो भी जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो अंडर द ऑपरेटिव फंक्शंस परफॉर्म करता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑपरेटिव फंक्शंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज द प्रोक्योरमेंट। इज द प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होगा कि ये प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग राइट काइंड ऑफ पीपल इन अप्रोप्रिएट मैनर, अप्रोप्रिएट नंबर। आप एक अप्रोप्रिएट नंबर ऑल लेवल्स पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पर्सन चाहिए वो एक रेलिवेंट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जब हायर करते हैं तो उसको उस फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, प्रोक्योरमेंट फंक्शंस परफॉर्म किया जाता है। अब प्रोक्योरमेंट फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आता है जॉब एनालिसिस, द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अंडर द प्रोक्योरमेंट सर्विसेज प्रोक्योरमेंट फंक्शन, दैट इज जॉब एनालिसिस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है, जॉब का एनालिसिस किया जाता है कि जॉब किस तरह की है, जेडी बनाई जाती है, उसकी किस पर्पज़ के लिए चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। रिक्रूटमेंट की जाती है, सिलेक्शन की जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का डिफरेंस भी है। इन डिटेल तो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, शॉर्ट सा बता देता हूँ। रिक्रूटमेंट जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पूल ऑफ कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है कि डिफरेंट काइंड के पर्सन जो हैं वो अप्लाई करें आपकी जॉब के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के पास उनका डाटा आए एंड देन वो इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर सकें। और जो सिलेक्शन होती है ये प्रॉपर एक स्क्रीनिंग होती है टू स्टार्ट फ्रॉम द एंड एट द एंड लेवल तक। स्टार्ट से आप स्क्रीनिंग करेंगे, जिसके टेस्ट होंगे, डिफरेंट प्रोसेस से वो गुजरेगा और एंड पे वो हायर कर लिया जाएगा उस पर्सन के लिए, उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो दिस इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस। और रिक्रूटमेंट के अंदर ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, कैंडिडेट्स आते रहते हैं, पूल ऑफ कैंडिडेट्स जनरेट होता रहता है, ये सिलेक्शन नहीं होती इसके अंदर। उसके बाद है आपके पास प्लेसमेंट, प्लेस किया जाता है कि किस पोजीशन पे वो जाएगा, इंडक्शन उसका जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उसकी जॉब से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जेडीज़ के अबाउट बताया जाता है उसका, ठीक है। एंड देन फिर हमारे पास आ जाता है ट्रांसफ़र करना, प्रमोशन करना, सेपरेशन करना। दीज आर द टास्क परफॉर्म्ड अंडर द प्रोक्योरमेंट। ये बिल्कुल आसान है, एक जगह से दूसरी जगह, एक जॉब से दूसरी जॉब में उसको ट्रांसफ़र करना। बहुत सारी टर्म्स आगे आएंगी, मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आपको बता के, ट्रांसफ़र को हम एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके। फिर है प्रमोशन, ठीक है, और उसके बाद सेपरेशन की जाए। ये वाली जो सारी चीज़ें हैं आपको पता है कि ये बेसिक चीज़ें, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास ऑपरेटिव फंक्शन में परफॉर्म किया जाता है दैट इज़ डेवलपमेंट। दैट इज़ आल्सो अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेवलपमेंट के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको डेवलप किया जाता है। किस चीज़ को, उनकी स्किल्स को, एप्टीट्यूड लेवल को, उनके नॉलेज को इन्हेंस किया जाता है, ठीक है। स्किल्स, एप्टीट्यूड, वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, इंप्रूव नॉलेज को इंप्रूव किया जाता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द डेवलपमेंट। एंड द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अंडर द डेवलपमेंट फंक्शन दैट इज पर्सनल अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड करियर प्लानिंग। आप करियर प्लानिंग करते हो, आप जो है वो उनको अप्रेज करते हो, उनके परफॉर्मेंस को, उनकी ट्रेनिंग का सिस्टम लगाते हो। पर्सनल अप्रेजल किया जाता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको अप्रेज किया जाता है, बोनस दिया जाता है कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दें, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम हो और ज़्यादा बेनिफिट्स हों और गोल्स ऑर्गेनाइजेशन अपने जल्द से जल्द अचीव कर ले। सिंपल इसकी थ्योरी होती है। नेक्स्ट फंक्शन इज द कंपनसेशन फंक्शन, दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। कंपनसेशन फंक्शन कि किसी भी एम्प्लॉय को कंपनसेट किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, जहाँ पे हम वेजेस और सैलरीज का डिटर्मिनेशन करेंगे। मैचिंग विद द कंट्रीब्यूशन मेड एम्प्लॉयज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ ने अपने कंट्रीब्यूशन दिया हो टुवर्ड्स और अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, उसके डिटर्मिनेशन करना कि इसके कितने वेजेस और सैलरीज बनती हैं, उसको फंक्शन को हम क्या कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड द कंपनसेशन फंक्शन।
एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जॉब को एवेलुएट किया जाता है, वेजेस एंड सैलरीज को एवेलुएट किया जाता है, कितना बोनस मिलेगा, इसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी, एंड देन पे रोल, इसकी सैलरी कितनी है। इन सब चीज़ों को जो है एवेलुएट करने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कवर अंडर द कंपनसेशन फंक्शन। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड द मूव टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इंटीग्रेट करता है उसके एम्प्लॉयज़ को, उनको मोटिवेट करता है, उनको सेल्फ असेसमेंट के लिए चांस देता है, उनको ट्रेनिंग करता है, उनकी डेवलपमेंट करता है। ये सारे पॉइंट जो है वो इंटीग्रेशन के अंदर आते हैं। हमारे पास जॉब सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, काम से सेटिस्फाइड है, एनी प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को दूर करना, इन सब चीज़ों को हम जो है वो इंटीग्रेशन में देखते हैं। ग्रीवियंसेस को डील करना एचआर का काम है कि अगर किसी एम्प्लॉयज़ के किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम है उसकी फैमिली से रिलेटेड, उसके रिलेटेड, उन सब चीज़ों को डील करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना, डिसिप्लिन को मेंटेन करना, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड अंडर द इंटीग्रेशन सिस्टम। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द ऑपरेटिव फंक्शन दैट इज़ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस किस चीज़ की जाती है? मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ, सेफ्टी, इन सब चीज़ों की मेंटेनेंस करना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है। उसके हेल्थ की इंश्योरेंस होनी चाहिए, उसकी लाइफ का ख्याल, जैसे कि बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए प्रॉपर एक मैकेनिज़्म बनाया जाता है ताकि किसी भी एम्प्लॉय को उनकी सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट रखी जाती है, ताकि किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी नुकसान ना हो और उनकी जो लाइफ्स हैं वो सेफ रहें। ठीक है, तो हेल्थ की सेफ्टी रखी जाती है, देखा जाता है, सेफ्टी देखी जाती है मेंटेनेंस में। सोशल सिक्योरिटी कितनी है, कितना सोशली सिक्योर है पर्सन, हमारे पास वेलफेयर स्कीम्स, पर्सनल रिवार्ड्स दिए जाते हैं, इन सब चीज़ों को हम मेंटेनेंस में कवर करते हैं। और मेंटेनेंस जो है ये एक ऑपरेटिव फंक्शन का हमारा एक पार्ट है। तो ये ऑपरेटिव फंक्शंस के अंदर हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन भी, एम्प्लॉय की हेल्थ भी, सेफ्टी भी, उसके वेलफेयर भी, उसकी स्कीम्स भी, लाइक मेडिकल बोनस देना उसको, ठीक है, इंसेंटिव देना, उसकी फैमिली को कुछ भी इंसेंटिव देना, मेडिकल की फैसिलिटीज़ देना, आफ्टर रिटायरमेंट कुछ ना कुछ प्लान्स होने चाहिए उसके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये हमारी ऑपरेटिव फंक्शंस के अंदर होंगी। ये कौन परफॉर्म करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। तो ऑपरेटिव फंक्शंस को हम जो है वो सर्विसेज फंक्शन भी कहते हैं। इसको नोट कर लें, आपको एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि इसको सर्विसेज फंक्शन भी कहा जाता है। तो अभी ये देखें, हमने मैनेजेरियल फंक्शन और जो है ऑपरेटिव फंक्शन को कवर किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे फंक्शंस में। आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह सपोर्ट करते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट फिर हम इसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे।